रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आकाश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक स्किल्स। आप लोग ये देख सकते हैं, ये एक 6 किलोवाट सोलर इन्वर्टर है। तो इसके बारे में आज हम मालूमात आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि इसमें कौन कौन से एक्सेसरीज़ लगते हैं और इसके जो डीसी या एसी इसके साथ सोलर की जो इनपुट या आउटपुट होती है तो वो कहाँ कहाँ पर लगती हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को मालूमात प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टर के सिस्टम कार्ड पे। ये इसका सिस्टम कार्ड है, इससे इन्वर्टर डेड भी आता है। असल में इन्वर्टर 3 चीज़ों से डेड आता है। ये फ्यूज़ है डीसी, यहाँ से डेड आ सकता है, और दूसरा यह इसका सप्लाई या ना बटन से भी डेड आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर मसले सिस्टम कार्ड से भी आता है। और इसके अलावा ये इसका जो सेक्शन है ये इसको डीसी इनपुट कहते हैं। ये डीसी इनपुट है और ये इसका बिजली का इनपुट है और ये इसका फीवी इनपुट है। तो इसका अगर ये डीसी इनपुट ख़राब हो जाए तो इस पे 4115 काम करता है, 4110 काम करता है। असल में 4110 इतना काम नहीं करता, लेकिन स्टार्ट हो सकता है। आपके साथ अगर ये ना हो तो आप इसके जगह 1407 भी लगा के इन्वर्टर को ऑन कर सकते हो, मतलब सिर्फ टेम्प्रेरी ऑन कि ये इन्वर्टर बाकी ठीक है कि नहीं। और इस पे अगर आप ठीक इफिटी लगाते हो तो बेहतर है कि 4115 लग जाए, 19505 लग जाए। और इसके अलावा ये 2 चाफर वाला 5 किलोवाट है। तो ये तो मैंने बताया कि इस पे कैसो काम करता है, 19505, 4115, 4110, और इसके अलावा 1407 भी काम करता है, लेकिन यह डबल चाफर वाला यूपीएस है, इसमें काम नहीं करता। और इसके अलावा ये इसका जो सेक्शन है ये आउटपुट है और चार्जिंग दोनों है। इसमें ये जो ईपीटी है ये चार्जिंग का है और ये आउटपुट का ईपीटी है। आपके पास अगर ये ऐसा फॉल्ट आ गया, मतलब इसका ये ख़राब हो, तो इस पर 4063, 4066, 60 80 65, तो ये सब इस पे काम करता है। इसके अलावा ये इसका जो पीवी सेक्शन है इस पर भी, इसमें ये वाला जो है ये सिंगल डायोड है, और ये 2 इसके जगह आप 4066, 4063, 80 65 ये सब लगा सकते हो। तो ये था आज का इन्वर्टर का बिगिनर गाइड। और इसके अलावा ये अगर आप इंस्टॉल करते हो तो ये पीवी प्लस है, ये नीचे वाला पीवी माइनस है, ये एसी आउट है, एसी इनपुट है, और इसके अलावा ये बैटरी का सेक्शन है। यहाँ पर ये बैटरी माइनस है और ये बैटरी प्लस है, ठीक है। और इसके अलावा ये इसका पीवी फ़िल्टर है, ये दोनों, मतलब इसमें पीवी का करंट फ़िल्टर होता है और यहाँ पर वो करंट फ्लो होता है इसके, और इसके बाद वो मतलब यहाँ कैपेसिटर पे डायरेक्ट इसका आउटपुट बनता है। असल में ये हाई वोल्ट का यूपीएस है। आपने अगर इस पर बैटरी भी नहीं लगाया और साथ वापडा भी, तो ये इसके बिना भी सिर्फ सोलर पे भी काम कर सकते हैं ये इन्वर्टर। असल में ये जो किट है ये वोल्ट्रॉनिक का डिज़ाइन नहीं है। मेरे पास दूसरा फॉल्टी किट पड़ा है यही वाला, ये वोल्ट्रॉनिक का किट है, आप इसको देख सकते हो। इसका फ़र्क ये है कि इसमें ये चाफर 1 है और इसमें 2 है। ये जिसमें 2 चाफर है ये पेचीदा भी है और साथ ये इतना अच्छा नहीं है ड्यूटी में, इस कम्पेयर दिस। और इसके अलावा ये जो है ये VM2 का किट है और ये VM3 का है। VM2 और 3 में फ़र्क ये है कि ये इसका ये सप्लाई और किट जब एक साथ हो तो इसको VM3 कहते हैं। आप देख सकते हो ये इसका बैक साइड है, इसमें एक पीस है। और VM2 जो है VM2 में ये 2 हिस्सों में होगा, ये आप देख सकते हो। इसमें ये कट है, मतलब इससे ये सप्लाई निकाल भी सकते हैं, और इसमें ये सप्लाई पैक्स है। बाकी सारा फंक्शन इसका सेम है। और दूसरा फ़र्क ये है कि VM3 जो है, मतलब ये जो पैक्स किट वाला ये ब्लूटूथ पे भी काम करता है, और सम यूनिट इसमें वाईफाई में भी काम करता है, और ये वाला इसमें यही फंक्शन नहीं होता। बाकी काम इसका सेम है, मतलब अगर इसको भी आप सिर्फ सोलर लगा लो तो आउटपुट ले सकते हो, और इससे भी बाकी फंक्शन सब इसका सेम है। और इस यूनिट में ये जो कार्ड है, ये अगर आपने ये कार्ड इससे निकाला तो फिर भी इन्वर्टर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर ये वापडा से ऑन नहीं होता। मतलब अगर बिना बैटरी आप इसको वापडा दो तो फिर ये ऑन नहीं होता, ये आपको बाईपास नहीं होगा। इस किट का यही मसला है इसमें, मतलब इस किट से आपका इन्वर्टर कोई डेड या वगैरह फॉल्ट में नहीं आ सकता अगर इसमें कोई मसला हो तो।